तो यूडियोमेट्री के पढ़ने से पहले मेरे को एक बात पता होनी चाहिए कि क्या एवोगैड्रो लॉ में इन्फॉर्म्ड हूं। एवोगैड्रो लॉ क्या होता है, वो क्या कहता है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस। इन शॉर्ट क्या कहता था, सिमिलर टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में अगर चार गैसेस का वॉल्यूम सेम है तो उन चारों के नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगे, वाइस वर्सा ऑल्सो। तो सिमिलर, अब तुमने यहां रख दो, मेरी वीडियो में एडिटिंग बहुत हो जाएगी, अपनी सीट पे बैठे रहो, कॉपी बंद करके जाते वक्त दे देना। सो सिमिलर टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में वॉल्यूम अगर अलग अलग गैसेस का सेम है तो उसके नंबर ऑफ मोल्स सेम होते हैं। एवोगैड्रो लॉ के बाद मैं यूडियोमेट्री शुरू कर सकती हूँ। तो ये इंफॉर्मेशन तो मेरे पास है। फिर और इंफॉर्मेशन भी मैं कलेक्ट करूं कि भाई क्यों आपने इसी चैप्टर में पढ़ाना सोचा। एक और चीज कि यूडियोमेट्री है क्या जिसके अंदर ये फैक्ट्स यूज करने वाली हूं। यूडियोमेट्री एक स्पेसिफिक ब्रांच है केमिस्ट्री की, लैब की, एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री की। यहाँ गैशियस मिक्सचर को एनालाइज किया जाता है। मान लीजिए कि कोई ऐसा सोर्स है, कोई रिएक्शन किया मैंने एक कंटेनर में और मुझे नहीं पता, बहुत सारी फ्यूम्स आई, आई डोंट नो उसमें ऑक्सीजन थी, आई डोंट नो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी। जब पॉल्यूटेंट के सोर्सेज ढूंढने लगते हैं तो क्या होता है उसमें, आप देखिए जो आपके इंजन के एग्जॉस्ट से धुआं निकलता है उसको एनालाइज कर दे, कितना क्या निकल रहा है, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड है, कितनी कार्बन मोनोऑक्साइड है, कितनी ऑक्सीजन ही निकल रही है, एंड एनीथिंग एल्स, नाइट्रोजन का ऑक्साइड वगैरह वगैरह। इस तरह के एनालिसिस को बोलते हैं यूडियोमेट्री। किसी भी सोर्स से निकलने वाली फ्यूम्स को एनालाइज करना। एनालाइज माने कौन सा कितना है, क्यों करना है भाई, उसके फायदे और उसी पे क्वेश्चन। तो यूडियोमेट्री भी समझ में आ गया। अब कैसे एनालाइज करते होंगे भाई, चार गैसेस का मिक्सचर एक साथ आ रहा है, हर किसी गैस के लिए एक स्पेसिफिक एब्जॉर्बर लिक्विड लेके आते हैं। वो एब्जॉर्बर लिक्विड एक ही गैस को पकड़ता है। मान लो मैंने 1000 मिलीलीटर यानी 1 लीटर मिक्सचर दिया और जैसे ही मैंने एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट के थ्रू उसको पास ऑन किया। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट की खाबी क्या उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, वो वाटर को तुरंत क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब। तो जो 1000 मिलीलीटर वाटर गैशियस मिक्सचर में लाई थी, जैसे ही मैंने कॉपर सल्फेट के कंटेनर के थ्रू उसको पास किया, वो तो 700 ml रह गया। इसका मतलब उसमें वाटर फ्यूम्स कितनी थी, 300 ml। फिर उसको मैंने एक और एब्जॉर्बर में डाला, जिसकी खास बात थी वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसके कंटेनर से निकला और हल्का हुआ। इस तरह से इनके वॉल्यूम्स निकाले जाते हैं, एनालाइज। और वॉल्यूम आ गया सेम टेम्परेचर प्रेशर पे तो मोल्स आ जाएंगे। अच्छा, इसके बाद गे-लुसैक्स लॉ भी पता होना चाहिए इस टॉपिक को करने से पहले। गे-लुसैक्स लॉ कहता है अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सारे के सारे गैसेस हैं तो मैं मोल कॉन्सेप्ट लगाने के बजाय सीधे उसमें वॉल्यूम कॉन्सेप्ट लगा सकती हूँ। 1 लीटर इसका इतने लीटर और इतने लीटर, जो लास्ट क्लास की थी वो अभी मैं लगा के दिखाऊंगी। चलिए, यानी अब मेरे को परफेक्ट एब्जॉर्बर्स जो मेरे पास हैं हर गैस के, वो पहले याद करने होंगे। दिस इज माई जॉब, बस वो याद कराना, इन्फॉर्म करना। फिर 8 में से 4 क्वेश्चन करके आओगे, 2 छोड़ के आओगे, 2 डाउट्स होंगे, वो हम हैंडल कर लेंगे। अगर O2 गैस को तुम एल्कलाइन पायरागेलॉल के थ्रू पास ऑन करते हो, O2 सारी उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी। सिमिलरली ओजोन के लिए टर्पेंटाइन ऑयल आता है। ऐसे ही इन दोनों गैसेस के लिए एल्कली सॉल्यूशन माने KOH सॉल्यूशन, NaOH सॉल्यूशन, कुछ भी ले सकते हैं हम। इसी तरह से अगर मैं बात करूं अमोनिया के लिए, अमोनिया के लिए एल्कली सॉल्यूशंस भी हैं, लेकिन बेटर क्या है मेरे पास, एसिड सॉल्यूशन या कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इसी तरह से नाइट्रोजन ऑक्साइड कौन एब्जॉर्ब करता है, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। क्लोरीन वाटर या एल्कली सॉल्यूशन। इसी तरह से इसके बाद यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड, वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। देन कमिंग टू वाटर वेपर। वाटर वेपर को कौन, भाई वाटर वेपर को वो अच्छा एब्जॉर्ब करेगा जो सबसे अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होगा। जब मेरे को एनालिसिस करना है तो मैं गलती और कैजुअल वाला काम नहीं कर सकती, मेरे को पूरा प्रिसाइज चाहिए भाई कितना वाटर। अगर किसी डिजीज रिलेटेड डायग्नोसिस में मैं हूं तो मेरे लिए तो दिक्कत हो जाएगी, मैंने थोड़ा भी ऊपर नीचे कर दिया। तो मैं ऐसा डिहाइड्रेटिंग एजेंट लाई, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, जो आखिरी बूंद को भी निचोड़ के मारेगा, अपनी मर्जी से थोड़ा सा नहीं एब्जॉर्ब करेगा, लाइक कॉपर सल्फेट। ऑल्दो कॉपर सल्फेट भी सारा करता है बट स्टिल
सो यहां पर मैं एक ऐसा डिहाइड्रेटिंग एजेंट लाई जो वाटर वेपर को पूरा निचोड़ लेगा, या फिर फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड। इन दोनों का काम ही यही है, वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, पूरा पानी सोख लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास कहीं से एक गैशियस मिक्सचर है, ये किसी रिएक्शन से निकल रहा है, राइट? ये गैशियस मिक्सचर है, इस मिक्सचर का वॉल्यूम है 100 ml। तो पिछली स्लाइड पे समझे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। तो 100 ml ये गैशियस मिक्सचर को अगर मैं पायरागोलोल के थ्रू पास ऑन करूं तो शायद उससे ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाएगी। पायरागोलोल की ट्यूब से जब इसको गुजारा मैंने तो वॉल्यूम 100 की जगह क्या बचा, 70। इसका मतलब ऑक्सीजन कितनी थी, 30 ml। फिर इसको मैंने किसके थ्रू किया, टर्पेंटाइन। टर्पेंटाइन ओजोन को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो टर्पेंटाइन के बाद बचा 50 ml। पक्का ओजोन कितनी थी, 20 ml। उसके बाद इसको मैंने KOH के थ्रू पास ऑन किया, लिस्ट में आपको दे रखा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, और 50 की जगह क्या बचा, 20। तो पक्का कार्बन डाइऑक्साइड कितनी थी, 30 ml, और N2 लास्ट में बच गई, वो थी 20 ml। दिस इज यूडियोमेट्री, ये है यूडियोमेट्री। तो फिर इसी के लिए क्यों मोल कॉन्सेप्ट लाए? मोल कॉन्सेप्ट लाए यूडियोमेट्री को यूज करके एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना। एनालिसिस तो यही है कि मुझे लाके एक हरे रंग का कंपाउंड दे दिया, भाई अब बताओ इसमें कितना क्या है, कार्बन कितना, हाइड्रोजन कितना। तो अब मैं एक क्वेश्चन कराती हूं जो आपकी इस शीट में मैंने सॉल्व करके दिया है। तो उससे पहले एक, कई जगहों पे आप एक टर्म पढ़ते हैं जिसकी मुझे लगता नहीं जरूरत है, बट फिर भी, POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। एक एलिमेंट के जितने एटम रिएक्टेंट में उतने ही एटम प्रोडक्ट में होंगे, कोई डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा एटम, वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन में चले जाएंगे, इधर Cl2 है और उधर MgCl2 बना लेगा, लेकिन दोनों साइड एलिमेंट का नंबर कंजर्व होगा, एटम का नंबर कंजर्व होगा, राइट? तो कई जगह आप ये POAC वर्ड पढ़ सकते हैं इसमें ड्यूरिंग सोल्यूशन। सो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन की क्यों पढ़ा दिया आपने, मेरे को क्या क्या पूछा जा सकता है यूजिंग यूडियोमेट्री। यूडियोमेट्री करा दिया, एनालिसिस ऑफ गैशियस मिक्सचर, बस। लेकिन यूडियोमेट्री को यूज करके मैं मोल कॉन्सेप्ट में क्या क्वेश्चन पकड़ सकती हूं, एक पहला पकड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को हीटेड कोक, कार्बन का ही एक ये मिलने वाला तरीका है मेरे पास, एक एलोट्रॉप्स हम पढ़ेंगे कार्बन के तब पता चलेगा, क्रिस्टल और एमॉर्फस फॉर्म में आता है ये। हीटेड कोक के ऊपर अगर कार्बन डाइऑक्साइड का 1 लीटर दड़ाया मैंने, हीट किया कोक के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड में। ऑफ कोर्स ये बैलेंस्ड है, नहीं। बैलेंस करने के लिए क्या लिख दूं यहां पर, यहां लिख दिया मैंने 2, चेक कर लेना, बिल्कुल बैलेंस्ड है। तो बैलेंसिंग आप जानते हैं कितनी जरूरी होगी। बोला क्या गया, शुरुआत में आपने लिया था 1 लीटर गैशियस वॉल्यूम किसका, CO2 का। जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ, जब टाइम t 0 सेकेंड्स है, उस वक्त ये तो सॉलिड होता है कोक, राइट? दिस इज सॉलिड, गैस तो एक ही थी, और हम गैस एनालिसिस की बात कर रहे हैं, तो 1 लीटर था। थोड़ी देर बाद अब मिक्सचर के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, पता नहीं सारा बना कि नहीं बना, देखते हैं। Total volume of gases coming out is now 1.6 लीटर। बाहर निकलने वाला वॉल्यूम अब क्या था, 1.6 लीटर्स था। ओके, फाइंड परसेंटेज कन्वर्जन ऑफ CO2 से CO। क्योंकि आप एक्चुअली में क्या पढ़ते हो, इससे इतना रिएक्ट करके इतना बनेगा, एरर नाम की चीज होती है, ठीक है? लेफ्ट ओवर भी होता है, कुछ सारा बर्न भी नहीं होगा। पेट्रोल में भी आप देखते हो, इंजन्स में भी अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स पड़े होते हैं। चूल्हे में अगर एक जरा सी ऑक्सीजन की कमी पहुंचे तो यूटेंसिल्स पे ब्लैक ब्लैक डिपॉजिट बनना शुरू होता है। तो 100% कन्वर्जन तो अभी तक हम नहीं कर पाए किसी भी जगह। सो कुछ परसेंटेज ही CO2 की CO में कन्वर्ट हो पाई, बाकी एज इट इज प्रोडक्ट में चली गई या बची रह गई। If this is so, तो find percentage conversion of carbon dioxide into carbon monoxide। इसमें यूडियोमेट्री कैसे लगाऊं मैं, वो मेरा सवाल है। तो चलिए इसका एक सॉल्यूशन देखते हैं। ये था मेरे पास रिएक्शन, बैलेंस कर देती हूं। जब शुरुआत थी टाइम t 0, तब 1 लीटर, और ये तो बिल्कुल नहीं बना। आफ्टर कंप्लीशन या आफ्टर जो भी बोला, रिएक्शन हो गया जी, नाप के लाए, तो उस वक्त इसमें से, ये तो दिख ही रहा है पूरा कन्वर्ट नहीं हुआ, तभी परसेंटेज पूछी है, तो इसमें से सिर्फ x रिएक्ट करके गया होगा। ठीक है जी, 1 में से कितना रिएक्ट करके गया, x।
अगर 1 में से x गया, यहां कितना बना होगा 2x, क्योंकि 1 से कितना बनता है 2। अगर x ही रिएक्ट किया कार्बन से कोक से तो कितना बनेगा ये 2x। ये यहां पर बैलेंसिंग और मोल कॉन्सेप्ट बस इतना यूज हुआ इस चैप्टर में, इसीलिए ले आए इसको। तो यहां क्या आया 2x लीटर। कुल मिला के इन दोनों का वॉल्यूम गिवन है 1.6 लीटर। एक वेरिएबल एक इक्वेशन x आ जाएगा और दिख ही रहा है, आ जाएगा। अभी करते हैं। x किया क्या मैंने, x लिया क्या है, x वो वॉल्यूम है जो कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ। जैसे ही वो वॉल्यूम आ गया परसेंटेज तो आ गई। चेक, सामने देखिए, कोई लिखेगा नहीं, सामने देखिए। मैंने यही किया कि अब मुझे ये पता है फाइनल वॉल्यूम कितना आया, और जो फाइनल वॉल्यूम है वो क्वेश्चन में ऑलरेडी 1.6 गिवन है मेरे को। जब वो 1.6 गिवन है तो बस फिर तो मेरे पास x 0.6 आ गया। 1 का 0.6 क्या होगा 60%, क्योंकि इनिशियल कितना है क्वेश्चन में दे रखा है 1, तो 1 का 0.6 इज नथिंग बट 60%। मैंने निकाल के दे रखा है। अब आपके पास समझ आ गया क्या था ये। तो दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू डू। तो इसमें तो यूडियोमेट्री कुछ आई नहीं, आएगी। अभी पहला ही क्वेश्चन था, आपको समझाना था वॉल्यूम एनालाइज किया और गैसेस का। दोनों ही गैसेस थी, चाहे डाइऑक्साइड हो चाहे मोनोऑक्साइड। एक और एग्जांपल लेते हैं, इसके ऊपर है मैक्सिमम क्वेश्चन। ये मैं पूरा कराऊंगी, अगला मैं आधा कराऊंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्लास से पहले या ड्यूरिंग नेक्स्ट क्लास भी अगर आप कहेंगे स्टार्टिंग के 10 मिनट इसके डाउट्स ले लूंगी। अब ये क्वेश्चन भी आपकी आज की प्रिंटेड डीपीपी में सॉल्व होके गया है, बट हम यहां सॉल्व करते हैं। दिस इज हार्ट बीट ऑफ द शीट। अगर एक 100 ml वॉल्यूम हाइड्रोकार्बन का, यानी ये गैस है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, ऐसा कुछ कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना हो, तो उसमें C और H होंगे। आई डोंट नो अबाउट दिस, एक्स वाई मुझे पता नहीं। एल्केन है, ब्यूटेन है, हेक्सीन है, पेंटीन है, प्रोपाइन है, आई डोंट नो, जो भी कुछ है। CXHY। आई होप सब बच्चों को एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पता है क्लास 10 से। सिंपल फॉर्मूला H, CnH2n + 2, CnH2n और CnH2n -2। आई होप सबको पता है। चलिए, अब ये कहा जाता है 100 ml हाइड्रोकार्बन को एक्सिस को अलग कलर से लिखने का वजह क्या है, एंड में ये भी बचेगा गैशियस मिक्सचर में। ये सफिशिएंट नहीं दिया है, ये मैंने एक्सिस में दिया है। एक्सिस ऑफ O2 एंड एक्सप्लोडेड, उसको एक्सप्लोड करा दिया मतलब कंप्लीट कंबस्ट करा दिया, फिर उसको ठंडा किया। ठंडा करते ही मुझे पता चलता है वॉल्यूम इतना घट गया, पक्का वाटर लिक्विड बन गया। यहां गैशियस रिपोर्ट हो रहा है सिर्फ। तो जैसे ही 250 ml वॉल्यूम गैस का घटा, पक्का वो किसका वॉल्यूम होगा, वाटर का। मैं भी क्वेश्चन पढ़ना सिखा रही हूं। द रिमेनिंग गैस व्हेन पास थ्रू, बची खुची गैशियस मिक्सचर क्या होगा अभी सोचते हैं। उसको जब मैंने एक्वस KOH के थ्रू पास ऑन किया 300 ml, फिर वॉल्यूम घट गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालिए। तो पहले तो इस सारी बात को रिएक्शन में कन्वर्ट करती हूं। ऐसे ही हैं सारे क्वेश्चन जो 8 दे रखे हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, पहले भाई मेरे को फॉर्मूला नहीं पता था, मैंने CXHY लिखा। अब जब मेरे को फॉर्मूला नहीं पता, लास्ट क्लास में आप लोगों को याद होगा या उससे पहले भी मैंने फ्रैक्शनल भी आपके साथ बैलेंसिंग करवाई। पर्पस था उसका, एक ना भी कराती काम चलता। 15/2 की जगह तुम लोग वो 15 दे सकते थे मेरे को। पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो मैम, सलाह भी आई थी, बट वाई आई रिफ्रेन्ड इट। शौक नहीं था मेरा, मुझे पता था यूड्रोमेट्री में फंस जाओगे। सो यहां पर X कार्बन, अब X कार्बन है तो बैलेंसिंग में, अच्छा, ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन की कंबशन में 2 ही चीज बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये भी हमारा किया हुआ है। जब X कार्बन है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी X ही होगी। Y मेरे, और यहां पर Y मेरे पास H है तो ये Y/2 होगा क्योंकि अंदर H2O है। तो यहां के X और Y को तो सोचो भी मत। तुम चाहे तो अलग से भी करोगे, थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा। O2 यही आएगा, X + Y/4। O2 जो आएगा यही आएगा। तुम बेंजीन का कंबशन निकाल के देख लो, तुम प्रोपेन का कंबशन निकाल के देख लो, जब बैलेंस करने के बाद जाओगे तो वो यही हिसाब से आएगा। बड़ा एविडेंट है कि कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन लगे और 2 हाइड्रोजन के साथ 1 ऑक्सीजन लगा, वो हिसाब किताब यहां लगाया हुआ है।
तो मैं डायरेक्ट ये इक्वेशन यूज करूं तो टाइम बचेगा, एडवांस में मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा, या जेई के किसी डिफिकल्ट क्वेश्चन में। सो अब इसमें लगाती हूँ, क्या दे रखा था मेरे को क्वेश्चन में, 100 ml था कि 1000 ml था, 100 ml। 100 ml ये हाइड्रोकार्बन लाए एक्सेस ऑफ O2 के साथ, और ये कितना बनेगा, 100 का x ml, x इंटू 100। अब x 0.2 है, 0.3 है, 0.4 है, क्या है बाद में सोचेंगे। अगर यहां पर यहां x लिखा है और यहां 1 लिखा है, गेल-लुसाक्स लॉ क्या कहता है, आप वॉल्यूम में मोल कॉन्सेप्ट पकड़ सकते हो। 1 ml इसका 1 ml इसका x ऑफ 1 बनाएगा, 100 ml इसका x ऑफ 100 बनाएगा। ठीक है, तो यहां पर x ऑफ 100 कर दिया मैंने। ऐसे ही 100 ml से शुरू हुए तो यहां 100 इंटू y/2 ml बनेगा। इतना क्लियर। अब कहा था कूलिंग के वक्त वाटर का जो कॉन्ट्रैक्शन हमने कितना निकाला था, शायद 250 ml निकाला था इफ आई रिमेंबर। यानी ये तो दे ही रखा है 250, तो y तो तुम खड़े खड़े यहां से निकाल लोगे। जब मेरे को 250 दे रखा है तो y तो निकल जाएगा ना, y/2 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 250। तो मेरे को लगता है 500 और कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, राइट। 5 आ गया मेरे पास, y पहले ही आ गया, बट अभी इतनी जल्दी बलून को बस्ट नहीं करते, आगे चलते हैं। अब मिक्सचर में क्या रह गई, कुल मिला के जब रिएक्शन हुआ मिक्सचर में कौन कौन सी गैस मौजूद है, ये तो एक्सप्लोड कर दी, कंप्लीट खत्म। ये भी गैस थी, कंप्लीट खत्म। 3 ही गैसेस हैं। जब एक्सप्लोड किया कूलिंग पर, आप बता ही चुके हो 250 ml है, तो यानी वाटर तो 250 ml है। कूलिंग पर कॉन्ट्रैक्शन यानी वेपर गायब हुए वाटर के कितने, 250 ml, तो पक्का वाटर 250 ml ही बना था, तो मेरे पास आ गया जी वो भी। y5 आपने निकाल लिया। अब एक और लाइन दे रखी है, एक्वस KOH में 300 ml और कॉन्ट्रैक्शन हुआ। जब 300 ml और कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो CO2 कितनी बनी, 300 ml, यानी 100x इज इक्वल्स टू 300, तो x कितना होगा, 3। तो मैं तो खुश, मेरा तो क्वेश्चन हो गया। लेकिन गड़बड़, ये किसी भी हाइड्रोकार्बन से मैच ही नहीं करता फॉर्मूला। देख लो बेशक, कौन से हाइड्रोकार्बन से मैच करा सकती हूं मैं इसको, किसी से नहीं। CnH2n+2 नहीं हो रहा, CnH2n भी नहीं हो रहा, CnH2n-2 भी नहीं हो रहा। ये तो हाइड्रोकार्बन है ही नहीं। नहीं जी, पक्का हाइड्रोकार्बन है। इसका मतलब शायद ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है। इसको डबल करके देखते हैं। अब बताइए किससे मैच कर रहा है, एल्केन से, एल्कीन से कि एल्काइन से। आ गया समझ। तो एक क्वेश्चन मैंने कराया, अगला मैं सिर्फ इक्वेशन बनवा रही हूं और आपको रिलीज कर रही हूं। अब बताना अगर मैं कुछ गलती करूं तो, ठीक है। मेरे सामने क्वेश्चन नहीं, मैंने अपनी डीपीपी भी दे दी। मुझे कह रखा है अगेन एक हाइड्रोकार्बन है जो कि 100 ml है, तो मेरे पास सेम है, एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सेम है, सेम नहीं है, बस कुछ फर्क है। इसलिए मैंने पूरा सॉल्व नहीं कराना, मैंने पहले कर रखा था, उसको इरेज किया फिर कि खुद कोशिश करना, फिर आपको पता चलेगा क्या है, करके देखना। हो सकता है मैं गलत हूं, मैंने आपको बताया, मैंने प्रूफ रीड नहीं किया अभी इसको। सो एक्सेस ऑफ O2 और ये बनना तो देखो यही है, ये रिएक्शन तो सेम आएगा। फिर इसकी मैं बैलेंसिंग भी अब तो मेरे को आती है, कर सकती हूं। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, जब आपने इसको टोटल पहले टेक में बोला है टोटल कॉन्ट्रैक्शन इज 250 ml, चेक ऑन कूलिंग लिखा है, कूलिंग लिखा है, चेक करो भाई। वही बात हो गई ना, कंडेंस और कूलिंग वन एज द सेम थिंग। तो उससे कॉन्ट्रैक्शन कितना आया, 250 ml। आप देखना क्वेश्चन आपके पास है, तो क्वेश्चन जब आपने पढ़ा, आपने समझा, उसमें 2 इंफॉर्मेशन दे रखी है। ऑफ कोर्स 100 ml और एक हाइड्रोकार्बन है, उसका हमने कंबशन किया। एक्वस KOH के थ्रू जब पास ऑन किया तो 300 ml फर्दर कॉन्ट्रैक्शन बता रखा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड 300 ml है, पिछले केस में भी यही था। और टोटल कॉन्ट्रैक्शन उससे पहले मेरे को दे रखा है 250 ml। अब जब ये कॉन्ट्रैक्शन की इंफॉर्मेशन सारी सामने आई, मुझे कहा गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालिए। हर बार जरूरी नहीं है जो फॉर्मूला है एम्पेरिकल आए। क्यों उसको मैंने एम्पेरिकल बोला, आई होप आपको वो बात पता है। शिवांश, मैंने आपका हैंड रेज देखा नहीं, मैं आपसे करती हूँ बात, ठीक है। सॉरी, आई मिस्ड इट, मुझे पता भी नहीं चला आप कब आए। छोटा सा लेक्चर है, बात करती हूँ बात आपसे। ये बैलेंस हो जाएगा सब कुछ, एवरीवन, ये तो याद ही हो गया मुझे। अब मेरे को पता है गेल-लुसाक्स लॉ लगाऊंगी। 100 ml शुरू में एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बारे में मेरे को कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रही थी, तो मैंने कैपिटल V ले लिया, और ये 0 और 0।
जब ये रिएक्शन हो गया होगा ये तो 0, यहां V में से कितना गया होगा O2, इतना। अब क्या किया है मैंने, V में से क्या माइनस करूंगी, 100 तो ये लिया था, x प्लस वाई बाई 4, ये कितना बना होगा 100x, और ये कितना बना होगा y बाई 2 इंटू 100। सभी क्वेश्चन में कुछ ऐसा है। अब यहां से आपका होमवर्क है, क्लास का टाइम भी निकल गया, यहां से आपका होमवर्क है कि आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लाएंगे, और 8 क्वेश्चन आपको दिए, विल सी। हाँ जी।